शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम हृदयं समर्पयामि प्राणं समर्पयामि तव पादपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव वागीश्वरी त्वमेव साक्षात् हरिप्रिया त्वमेव मा वागेश्वरी महादुर्गा महाकाली महामाया महेश्वरी भाग्यं समर्पयामि कर्मं समर्पयामि तव पादपद्मे मातः सर्वं समर्पयामि अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम स्वयं साध्या स्वयं सिद्धि
जय श्री माता जी। आप सभी का स्वागत है आज के प्रातःकाल के ध्यान में। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं आज नवरात्र पूजन के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की स्वरूपा है आदि शक्ति माँ। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। तो देखिए कि ये माँ हमारी जो सूर्य मंडल में रहती हैं, तो इनकी शक्ति। तो आज हम माँ कुष्मांडा के रूप में माँ आपका ध्यान करना चाहते हैं। तो आइए नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करते हैं। हे आदि शक्ति माँ, आप हमें आज ध्यान की अनुमति दीजिए। हमारे ध्यान में आइए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेते हैं। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, you another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती माँ
दोनों हाथ धरती की ओर कर लेंगे। पूरा चित्त शांत। दोनों हाथों पे महसूस करेंगे परम चैतन्य। हे धरती माँ, हे श्री गणेश जी, आप हमारे ध्यान में आइए, हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। गणेश स्तुति का पाठ करेंगे। नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकं समस्तविघ्नहारकं समस्तघविनाशकं मुदाकरं सुखाकरं मम प्रियगणाधिपं नमामि ते विनायकं हृदकमलनिवासिनं नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकम् भुक्तिमुक्तिदायकं समस्तक्लेशवारकं बुद्धिबलप्रदायकं समस्तविघ्नहारकं धूम्रवर्णशोभनम् एकदन्तमोहनं भजामि ते कृपाकरं मम हृदयविहारिणं नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकम् गजवदन शोभितं मोदकं सदा प्रियं वक्रतुण्डधारकं कृष्णपीच्छमोहनं विकटरूपधारिणं देववृन्दवन्दितं स्मरामि विघ्नहारकं मम बन्धमोचकं नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकम् सुराणां प्रधानं मूषकवाहनं रिद्धिसिद्धिसंयुतं खालचन्द्रशोभनं ज्ञानिनां वरिष्ठं इष्टफलप्रदायकं सदा भावयामि त्वां सगुणरूपधारिणं नमामि ते गजाननम् अनन्तमोददायकम् सर्वविघ्नहारकं समस्तविघ्नवर्जितं विकटरूपशोभनं मनोजदर्पमर्दनं सगुणरूपमोहनं गुणत्रयातीतं नमामि ते मम प्रियगणेशं नमामि ते
दोनों हाथों पे आप चैतन्य की अनुभूति, ये जो महसूस कर रहे हैं, ये प्रमाण है श्री गणेश जी आदि शक्ति माँ के साथ हमारे ध्यान में आ चुके हैं। और अभी बायां हाथ गोद में ले आएंगे, दायां हाथ धरती की ओर ही रहेगा। नाड़ी संतुलन करते हैं। हे धरती माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी की समस्त नकारात्मकताएं अपने में विलीन कर लीजिए। महसूस कीजिए दाएं हाथ के द्वारा धरती माता हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर रही है। दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस चेक करते रहिए। ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास, किसी भी प्रकार की अनुभूति अगर आपको हो रही है तो कुंडलिनी माँ हमारी ईड़ा नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर रही है। ये हमारे नीले रंग की नाड़ी है जो कि मूलाधार चक्र से निकलती है, आज्ञा से मुड़ जाती है। जब कभी हमारी इच्छाएं शुद्ध नहीं रहती, तब हमें ईड़ा नाड़ी की पकड़ आ जाती है और प्रति अहंकार भी बनना शुरू हो जाता है। उसका कारण होता है कंडीशनिंग। जब हम जो सोच लेते हैं वैसा ही समझ लेते हैं। महसूस कीजिए, वाइब्रेशंस फील कीजिए। जन्मों जन्मांतर की आई हुई नकारात्मकताएं, बाधाएं, आलस्य, अशुद्ध विद्या, हे धरती माँ, आप अपने में विलीन कर लीजिए। अभी दायां हाथ गोद में ले आएंगे, बायां हाथ आकाश की तरफ। हे आकाश देवता, आप हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। पीले रंग की नाड़ी जो कि स्वादिष्टान चक्र से निकलती है, आज्ञा चक्र से मुड़ जाती है। हर समय जब हम अपने कार्य की चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, भविष्य की चिंताएं, कब, क्यों, कैसे, जब बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं, तब हमारा लीवर बहुत गर्म हो जाता है और इस नाड़ी में असंतुलन आ जाता है। हे आकाश देवता, आप हमारी अतिरिक्त गर्मी अपने में विलीन कर लीजिए। हे कुंडलिनी माँ, आप हमें शुद्ध कार्य शक्ति प्रदान कीजिए। महसूस करेंगे सभी नकारात्मकताएं आकाश तत्व में विलीन होती हुई। ध्यान जब हम करते हैं तो ये जब हम अनुभूति चेक करने को बोलते हैं, उससे आपको पता चलता है कि आपकी दाई नाड़ी कमजोर है कि बाई नाड़ी कमजोर है। तो जिस हाथ में आपको ठंडा अच्छे से आना शुरू हो जाता है, इसका मतलब है कि कुंडलिनी माँ ने वो नाड़ी पूर्ण तरह से शुद्ध कर दी है।
फिर आप दूसरी नाड़ी पे काम ज्यादा कीजिए। ये आपको खुद समझना है, हर किसी की अनुभूति अलग अलग रहती है। देखिए, वाइब्रेशंस चेक कीजिए। अभी दोनों हाथ गोद में ले आएंगे। पूरा चित्त मध्य की नाड़ी पे, सुषुम्ना नाड़ी पे। हे वायु देवता, आप हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। हमें वर्तमान में स्थित कीजिए। दोनों हाथों पे वाइब्रेशंस चेक कीजिए। बराबर आपको महसूस देगा दोनों हाथों पे। देखिए, इस समय हम सभी पूर्ण रूप से निर्विचार हैं। यही वो ध्यान की स्थिति है जो श्री माता जी ने बताई है, जो बीच का वो जो विलंब है। ना हम भूतकाल का सोच रहे हैं, ना हम भविष्य का सोच रहे हैं। हमें वर्तमान में रहना है और बार बार ये पूरा दिन चेकिंग करना है कि हम कुछ सोच तो नहीं रहे। इसी स्थिति में दायां हाथ हृदय पे रखेंगे। महसूस करेंगे श्री आदि शक्ति माँ के श्री चरण कमल हमारे हृदय में। श्री माता जी, आप हमारे हृदय में विराजिए। आप हमें माँ कुष्मांडा के रूप में आशीर्वादित कीजिए। माँ, हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए, हमारा डर निकाल दीजिए। आज के दिन हम अनाहत चक्र पे ध्यान करते हैं, हृदय चक्र भी बोलते हैं। हाथ की सबसे छोटी उंगली और पांव की सबसे छोटी, इस उंगली पे आपको अनुभूति हो सकती है हे माँ, आप हमें आत्म स्वरूप बनाइए। माँ का छोटा सा स्पीच है, सुनते हैं। में जाना है वैसा ही है कि पुण्यवान लोग जो होते हैं उनको सब लोग सताते हैं, उनको परेशान करते हैं। उनके पास कोई धन संपत्ति नहीं होती, उनके पास किसी तरह का कोई संरक्षण प्रोटेक्शन नहीं होता है। वो हर समय दबे रहते हैं लोगों से और उनको जो चाहे वो खींच ले जाता है, जो चाहे उन्हें बेवकूफ़ बना सकता है। लेकिन शक्ति का संचार होते हैं इस पुण्य से वो प्रगाढ़ और प्रचंड प्रकाश निकलते हैं कि किसी की मजाल नहीं, किसी पुण्यवान आदमी को हाथ लगा। जो हाथ लगाएगा वो जानेगा कि ये कोई प्रचंड चीज़ है। इसी प्रकार अगर कोई आदमी ये चाहेगा कि उनका पैसा नोच ले या उनको ठग ले या सताए, तो अब सता नहीं सकता। ये कलयुग का बड़ा भारी आप पर आशीर्वाद है कि कलयुग में ही ये प्रकाश आ सकता है और जैसे ही अंदर ये प्रकाश आ जाएगा कोई आपको छू नहीं सकता। हमें श्री माता जी का पूर्ण आशीर्वाद माँ कुष्मांडा के रूप में हमें मिल रहा है। मंत्र लेते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षात् श्री
आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अनुभूति चेक कीजिए। आज के दिन श्री अर्गला स्तोत्रम का पाठ किया जाता है। आप चाहें तो दोनों हाथ गोद में भी रख सकते हैं या फिर अपने हृदय पर भी रख सकते हैं। पाठ लेते हैं, करते हैं। ॐ अस्य श्री अर्गला स्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुः ऋषिः अनुष्ठुपछन्दः श्रीमहालक्ष्मी देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्तुते। मधुकैटभविद्रावी विधातृ वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। महिषासुरनिर्नाशी भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राशक्ष च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। अचिन्त्यरूपचरिते सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि। विदेहि द्विषतानाशं विदेहि बलमुच्चकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि।
विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमाश्रियम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो जहि सुरासुरशिरोरत्न निगृष्ट चरणम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो जहि प्रचण्ड दैत्यदर्भग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्रा संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो जहि हिमाचलसुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो जहि इंद्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो जहि देवी प्रचण्ड दोर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि विशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरा स तु सप्तशतीं संख्या वरवाप्नोति सम्पदाम् इति देव्या अर्गलास्तोत्रं सम्पूर्णम् साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। धीरे धीरे अपना चित्त विशुद्धि चक्र पे, फिर उसके बाद आज्ञा पे ले आएंगे और धीरे धीरे सहस्त्रार पे। ये जो अनुभूति अभी दोनों हाथों पे सिर के तालू पे हो रही है, वो माँ के साथ अभी हम चेक करेंगे। और लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें। आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या। लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर।
अब आप अपना राइट हैंड मेरे और लेफ्ट हैंड सर पे रख के सर झुका के नम्रता पूर्वक देखिए तालु के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है? प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई है। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। दोनों हाथ हृदय स्तर पर कर लेंगे। माँ को नमन करते हैं। हे माँ, आज आपने हमें माँ कुष्मांडा के रूप में हमें आशीर्वादित किया। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, आपने आज अपने श्री चरण कमल हमारे हृदय में लाके, हमारे सहस्त्रार पे लाके माँ हमें इतना कुछ सिखाया। हमारे सभी चक्र, तीनों नाड़ियां पूर्ण रूप से संतुलन में किए। माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। माँ, माँ आज पूरे ध्यान के सत्र में हमसे अगर कोई भी भूल हो गई हो, हमें क्षमा करें। माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Left hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. 1. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. दोनों हाथ गोद में रख लीजिए। पूरा चित्त सहस्त्रार पे, वाइब्रेशंस आप चेक करते रहिए। कुछ क्षण हम ध्यान करेंगे निर्मल संगीत के साथ। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ आई, श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। मेरे जागी उठे भाव सिर पे चरण कमल की छाँव, सारे जग में पड़ी बधाई रे मेरी निर्मल माँ आई, श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। मेरे जाग उठे भाव सिर पर चरण कमल की छाँव, सारे जग में
उस दर पे ना रहे कोई काजी, जगी गुलशन की है रखवाली, जगी गुलशन की है रखवाली, जन्नी है जनमदायनी सहयोग धर्मदाय, हृदय में न खुशी समाई रे मेरी निर्मल, ओए श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल, ओ मेरे जाग उठे बाप सर पर कमल की छाप, सारे जग में बड़ी बधाई रे मेरी निर्मल, आई श्री जगदम्बे आई रे
जगाई रे मेरी निर्मला आई तेरी जगदम्बे आई रे मेरे जाग उठे बाप सिर पे चरण कमल की जाप सारे जग में बड़ी बधाई रे मेरी निर्मला माँ आई तेरी जगदम्बे आई मेरे जाग उठे बाप सिर पे चरण कमल की जाप सारे जग में बड़ी बधाई रे मेरी निर्मला आई तेरी जगदम्बे आई रे मेरी निर्मला आई तेरी जगदम्बे आई